जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब? गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं नववर्ष की। अभी अंग्रेजी नववर्ष आने वाला है और आप सभी के मन में जो है बड़ी उमंगें होंगी कि नववर्ष जो है हमारे लिए अच्छा हो। हर मनुष्य जो है बेहतर कल्पना करता है, बेहतर कामना करता है नववर्ष की। आपके जीवन में भी ये नववर्ष अच्छा हो, मंगलकारी हो। ऐसे हम क्या उपाय करें कि जिससे दरिद्रता का नाश हो और पैसे में वृद्धि हो। आज इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके धन में वृद्धि कैसे हो और आपकी दरिद्रता का अंत कैसे हो और आपके जीवन में उन्नति कैसे हो। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको समय पे मिल सके। आने वाले नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नववर्ष मंगलकारी हो। लेकिन इन सब चीजों की जो हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से आपके लिए नववर्ष जो है मंगलमय होगा, उन्नतिकारक होगा, इस वीडियो को अंत तक देखें। कुछ ऐसी चीजें हमारे घर में जाने अनजाने रखी होती हैं जिनके कारण हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और जिससे कि हम लोग जो है जाने अनजाने उनसे परेशान होते रहते हैं। ऐसे कौन से सामान हैं जिनके कारण हम प्रभावित होते हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताले और घड़ी की। अगर आपके घर में खराब घड़ी और खराब ताले रखे हुए हैं तो निश्चित मानिए आपकी किस्मत को इन्होंने बंद कर रखा है, प्रकृति को बंद कर रखा है। घड़ी क्या होती है? घूमती रहती है। घड़ी क्या प्रकृति का कारक है और ताले जो है उसको किस्मत का स्वरूप मान सकते हो, भाग का स्वरूप मान सकते हो। अगर ये दोनों ही खराब आपके घर में कबाड़ में रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, तो निश्चित मानिए आपने अपनी प्रगति को बाधित कर रखा है और अपनी किस्मत को बाधित कर रखा है। इसलिए सबसे पहले या तो इनको सही कराएं या फिर कबाड़ में भेज दें। ये ध्यान रखना आवश्यक है। ये दोनों ही खराब चीजें आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। अब बात करते हैं खराब इलेक्ट्रिक सामान की। हम लोगों के जीवन में एक आदत होती है कि मोबाइल चार्जर जो हुआ, लीड जो हुई खराब होती है, डाटा केबल जो है उसको हम रखते हैं अपने घर में। इन खराब इलेक्ट्रिक चीजों से, खराब इलेक्ट्रिक गैजेट से हमारे जीवन में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा आती है। अतः सबसे पहले इन्हें आप घर से बाहर कीजिए, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप आर्थिक तंगी के शिकार हैं तो ऐसी चीजें देखिए कि घर में कबाड़ में रखी है तो उनको आप सबसे पहले बाहर करें। आइए अब बात करते हैं खंडित मूर्तियों की। अगर आपने अपने घर में खंडित मूर्तियां रख रखी हैं, चाहे वह पूजा स्थल पे हो, चाहे वो साज सज्जा के लिए हमने अपने घर में रख रखी है, ये खंडित मूर्तियां जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तीव्र गति से करती हैं। इसलिए सबसे पहले इन खंडित मूर्तियों को आप किसी बहते हुए जल पे या शुद्ध जल वाले स्थान पे आप इनको प्रवाहित कराएं। करते हैं टूटे हुए कांच या आईने की। अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच या टूटा हुआ कटका हुआ आईना है तो उसको घर से सबसे पहले बाहर निकालें। चटके हुए आईने में, टूटे हुए आईने में कभी भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। इसमें चेहरा देखने से दुर्भाग्य आता है। अगर आपके घर की खिड़कियों दरवाजों में कहीं भी टूटा हुआ कांच है तो तुरंत उसको बदल दें। इससे दुर्भाग्य जो है आपके घर के अंदर आता है, नकारात्मक ऊर्जा इससे आपके घर की बढ़ती है। तो इन छोटी छोटी सावधानियों को जीवन में रखें और इन चीजों को अपने घर से बाहर निकालें। आइए अब बात करते हैं टूटे हुए बर्तनों की। टूटा हुआ बर्तन जाने अनजाने अगर हमारे घर के अंदर रखे हुए हैं और हम उनको काम में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए ये दरिद्रता जो है इन बर्तनों के माध्यम से हमारे घर के अंदर प्रविष्ट हो रही है। इसलिए टूटे हुए बर्तन में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही खाना पकाना चाहिए। तो इन सब से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर से बाहर निकाल दें। अब बात करते हैं बेकार जूते और चप्पलों। बेकार जूते चप्पल यानी कि टूटे हुए जूते चप्पल अगर हमने घर में रख रखे हैं तो ये निश्चित रूप से मानिएगा ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। इसलिए इनको अपने घर से बाहर कर दीजिए। एक विशेष बात और जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई जूते चप्पल आपने रख रखे हैं, सही हैं और आप उनको काम में नहीं लेते हैं
तो आपको क्या करना है, उनको काम में लेते रहना है। अगर आप काम में नहीं लेंगे टूटे हुए जूते चप्पल या अपने कपड़े, तो उनको काम में लेने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ती। आता है उनको समय समय पे काम में लेते रहें, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा उनसे ना उत्पन्न हो। अब बात करते हैं टूटे हुए फर्नीचर से। अगर टूटा हुआ फर्नीचर आपके घर में रखा हुआ है तो ये आपके घर में कलह को बढ़ाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि टूटे हुए फर्नीचर को या तो रिपेयर करा दें, और रिपेयर नहीं हो सकता तो कबाड़े में बेच दें, घर से बाहर कर दें उसको। ये जो टूटा हुआ फर्नीचर जो है नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, आपके घर में कलह को बढ़ाता है। इसलिए मित्रों, इन सब सावधानियों को अपने जीवन में लाएं और नव वर्ष पर संकल्प लें कि आपको जो भी उपाय बताए हैं, जो भी ऐसी सामग्री जो है जो आपके घर में रखी हुई है और जाने अनजाने नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रही है, तो आप उसको अपने घर से बाहर करें और नया वर्ष जो है आपके लिए खुशहाली और मंगल में भरा हो, आपका उन्नति भरा जीवन हो। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम।